देखते हैं आप नाममात्र स्तर पर विराजमान कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका खबरनामा में। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भी भाजपा ने परचम लहराया। शनिवार को हुए क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने 825 में से 735 क्षेत्र पंचायतों में चुनाव लड़कर 648 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव में शतक लगाने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और सीएम योगी पर जमकर निशाना भी साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नंगा नाच किया गया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे नंगा नाच किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार को जनादेश और लोकतंत्र में मिले बहुमत की कोई परवाह ही नहीं है। जानबूझकर और प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए उसके परिणाम हमारे सामने हैं। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया और जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये बात अखिलेश यादव ने कही। और इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में अगर कोई पर्चा लेकर गया है तो प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया है कि कैसे उसका पर्चा छीना जाए। और इस चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहा स्वतंत्र देव सिंह ने और उसके लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी योजना, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन कल्याणकारी योजना, उनकी नीतियां गांव, गरीब, किसान, गांव के लोगों ने स्वीकार किया है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, राज्य के अंदर पहले की जो सरकारें थी और उस सरकार गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के कारण हटी थी, आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त राज्य। और घर में बैठी बेटी भी कहती है कि राज्य में 12 बजे भी मैं किसी सड़क पर निकल सकता हूं, किसी गुंडे की हैसियत नहीं कि मुझे छेड़ दे। यदि किसी ने गलती कर दिया फिर वह बचता नहीं है, उसको जेल ही मिलता है और कानून का डंडा चलता है। यानी किसी गुंडे को माफ नहीं है योगी सरकार में। इसलिए राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता जो राज्य के अंदर है, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी इंसान, आदिवासी, वनवासी का जो कल्याण हुआ है उसका परिणाम है कि राज्य के अंदर बहुमत से हम लोग और एक तरह कहा जाए बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। इधर चुनाव में जो देखने को मौका मिला, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव रहा हो, जब जनता ने चुनाव उनके सामने आया तो जनता ने अपना समर्थन दिखाया और सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी जीते, बीडीसी भी जीते, प्रधान भी जीते। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया कि उन्हें लोकतंत्र में बहुमत जिसको मिला है उसकी कोई परवाह नहीं है, जो जनादेश है उसकी कोई परवाह नहीं है। और जानबूझ करके, रणनीति बना करके और फुल फ्लैश प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए उस हमारे और आपके सामने परिणाम हैं। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो सपना दिखा रहे थे कि समाज को हम एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएंगे, उनने उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए। पैसा चला वो अलग है,
झूठे मुकदमे दर्ज हुए वो अलग है, गंभीर धाराओं में लोगों को घर पर नहीं रहने दिया वो अलग बात है। और सोचिए खुशी कैसे मनाई जा रही थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। तो आपने सुना पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को, जो कि ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था कायम है और आज बहन बेटियां उत्तर प्रदेश की रात को 12 बजे भी घर से बाहर निकल सकती हैं, जबकि ये सपा शासनकाल में ऐसा नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। और जबकि आपने अखिलेश यादव जी को सुना, उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या की जा रही है, जिस तरीके से पूरी रणनीति बना करके जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए हैं, जो प्रत्याशियों के पर्चे छीने गए हैं, ये पूरी रणनीति रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैप्टन आई सिंह जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ RA उस्मानी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है उस्मानी जी। कैप्टन आई सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे कि अभी आपने सुना कि अखिलेश यादव जी ने किस तरीके से आरोप लगाए और ये लगाएं कि गुंडागर्दी, ऐसी गुंडागर्दी पिछले पूर्ववर्ती सरकारों में किसी में देखने को नहीं मिला है। खैर, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपने भी देखी होंगी चुनाव के दौरान, कि वो तो प्रदेश की जनता भी स्वीकार नहीं करेगी। मानते हैं इस बात को कि नहीं? नहीं, चुनाव में गुंडागर्दी तो नहीं हुई है। चुनाव निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। गुंडागर्दी तो अगर थोड़ी बहुत जहां भी हुई है तो ये समाजवादी के ही कार्यकर्ता और इनके नेता थे, क्योंकि गुंडागर्दी इनके DNA में है। आपने देखा होगा जब अखिलेश सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चरम पर थी और लॉ एंड ऑर्डर इनके यहाँ गिरमी रखा हुआ था। ये चाहते थे वो होता था, थाने में FIR उसी की होती थी जो समाजवादी के नेता जो कह देता था उसके हिसाब से। और तो और इनके नेता जो मुखिया मुलायम सिंह है, इन्होंने इसी पुलिस को काम नहीं करने दिया था। ध्यान करो, जिसने मुख्तार पे कार्रवाई करी थी, तो आप सोचिए उस टाइम इन्होंने उस DSP को एकदम बर्फ में लगा दिया था। लास्ट में उसको नौकरी छोड़ना पड़ी थी, उसको जेल में डालने का प्लान बना लिया था। तो इस तरह के तो इनकी जो है ना सोच रही है, इनका प्रशासन रहा है। और ये पुलिस से क्या करवाते थे? पुलिस से ये भैंसे ढुलवाते थे, पुलिस का काम नहीं करते। कैप्टन आई सिंह साहब, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना रहे हैं। प्रेस नोट पहले बढ़ जाए फिर शुरू करें। फोन करिए, लेके आते हैं। संडे के दिन आप लोगों को परेशान किया गया। देखो भाई कितना टाइम लगेगा। प्रेस इतना पहले आप ब्रीफ कर दीजिए, आपके नेतृत्व में चला पूरा ऑपरेशन। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, डीजे एलो प्रशांत कुमार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जिस तरीके से जो आतंकवादी गतिविधियों को जो
तैयारी करने में लगे हुए थे आतंकवादी, जिनको धरपकड़ किया गया है आज और उन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। उनके जो मंसूबे थे उनको नाकाम कर दिए गए हैं। उसी को लेकर के अब एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जो है वो प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं और वो इस पूरे डिटेल, इस पूरे मामले के घटनाक्रम को विवरण से जानकारी देने जा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आज एटीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एटीएस के पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व आईजी एटीएस कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये यहाँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं कि अल-कायदा एक मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिक मल्टीनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। गठन 1988 में सोवियत अफगान वार के समय ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला अजीज तथा कुछ अन्य अरब वॉलंटियर्स ने किया था तथा इसका इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल वर्ष 2014 में 3 सितंबर को तत्कालीन अल-कायदा चीफ अल-जवाहिरी के द्वारा अनाउंस किया गया था। उस समय इसका चीफ मौलाना असीम उमर थे और ये व्यक्ति संभल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। यूएस अफगान ऑपरेशन में 23 सितंबर ये मारा गया था। उसके बाद से इस अल-कायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी, और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अल-कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती, उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को एवं उन्हें नियुक्त कर अल-कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल-कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं, उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने
हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। ये सभी सूचनाएं हम लोगों ने जो प्रारंभिक सूचनाएं मिली थी उसको डेवलप किया है। फिर उपरोक्त घटना को अंजाम देने के लिए तथा योजना बनाने में मिन्हाज अहमद पुत्र सिराज अहमद निवासी रिंग रोड, बगारिया, जेहटा, बरावन कला, दुबग्गा थाना काकोरी तथा मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन निवासी सीतापुर रोड, मोहिबुल्लापुर, लखनऊ थाना मड़ियाहूँ मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। इस सूचना पे जो हमारी एक तो सुन रहे थे आप उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार को। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। खबरनामा, खबर से असर तक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आइए आप सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सिग्नेचर बिल्डिंग, जहां पर उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहूँ थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। तो फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और खबरनामा में चर्चा कर रहे थे हम कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए और उसके बाद जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया और उस परचम को लेकर के अब समाजवादी पार्टी ने तंज कसा हुआ है। उसी पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ लगातार दो मेहमान जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह साहब जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कैप्टन आई सिंह साहब जी, आप ही से चर्चा हो रही थी और इसको लेकर के जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी ने यह हमला बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग किया है और भारतीय जनता पार्टी के यहां तक कह दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन गुंडों को उतार दिया है और पूरी एक प्री प्लानिंग की गई
गई थी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो पर्चा दाखिले की तैयारी थी उनको, उन पर्चों को कैसे छीना जाए और किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाए और कैप्चरिंग की जाए, इसको लेकर के अब बड़ा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। कल्चर शुरू से गुंडागर्दी का ही रहा है जी, तो वो गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं जानते। आज उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, आज वहाँ आप किसी भी आम पब्लिक से कभी मीडिया आप कवरेज करा ले, वहां से हर इंसान कह रहा है कि हम रात को 12-1 बजे चले जाए तो हमें डर नहीं लगता है, आज कोई डर नहीं है। और बोले जो पिछली सरकार में हमें शाम के बाद ये लगता था कि घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, तो इस तरह से इन्होंने माहौल बना रखा था। आज आपने देखा एटीएस ने अपना इतना अच्छा काम करके दिखाया है कि आतंकवादियों के मसूबे जो है ना, उन्होंने कारगर होने से पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया। क्या कभी समाजवादी पार्टी में ऐसा हुआ था? ये वही समाजवादी पार्टी है जो जाति धर्म के दंगे कराती थी। मुजफ्फरपुर जो है ना, कोई भूला नहीं है, जहां इन्होंने जाति दंगा कराए थे और वहां हजारों लोग जो है ना बेघर हो चुके थे, अपने गांव घर परिवार छोड़ के भागे थे वहां से, और सैकड़ों लोग वहां मारे गए थे। आज पूरा 4-4.5 साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गुजर गए, एक छोटा सा भी दंगा बता दो कि वहां कहीं सांप्रदायिक दंगा हुआ हो, क्योंकि आज वहां सत्ता और शासन प्रशासन दोनों मिलके जनता के भलाई में। अच्छा, कैप्टन आई सिंह साहब जी, एक बात नहीं समझ में आ रही है, अगर पश्चिम बंगाल में कोई दंगा होता है, इस तरीके की कोई वहां पर घटना होती है, तो वहां पर आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर आपके जहां जिन राज्यों में आपकी सरकार है, अगर वहां कुछ ऐसा होता है तो आप उसको जो है कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तो ये दोहरा जो मापदंड है ये कैसे मतलब लोग मानेंगे इसको? नहीं, ये योगेश जी, ये कहना आपका बिल्कुल गलत है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश में ऐसी योगी आदित्यनाथ के सीएम रहते तो ऐसी आप सोचे ही नहीं। आपने देखा होगा भी 2 दिन पहले, आपका जो इशारा मैं समझ रहा हूँ, 2 दिन पहले एक घटना हुई थी एक महिला के साथ। तुरंत एक्शन देखिए कि सीएम का एक्शन कितना हुआ कि उस क्षेत्र का सीओ, थाना इंचार्ज और तो और पूरा थाना ही सस्पेंड कर दिया। तो वहां तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मगर इनके यहाँ ऐसा नहीं होता था। जब पूर्व में सरकार थी समाजवादी की, तो यहाँ गुंडे पाले जाते थे, गुंडों को। ठीक है कैप्टन आई सिंह साहब जी, आपको कुछ सुनाते हैं। दरअसल हमारा एक सवाल और है कि आखिर ऐसे अधिकारियों को पनाह क्यों? 4.5 साल हो गए, क्या ये अधिकारी जो थानेदार हैं, जो एसपी हैं, जो डीएम हैं, जिस तरीके से गोंडा का मामला भी आपने देखा होगा, किस तरीके के किसने स्वास्थ्य कर्मियों ने 20 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों ने वहां एक साथ अपना जो है इस्तीफा दे दिया है, और ये कह करके कि गोंडा के डीएम जो है उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती हैं, क्या ये अधिकारी अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा क्या है? उत्तर प्रदेश में कानून राज स्थापित करने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, तो उसके बाद ये अधिकारी आखिर टिके कैसे हुए हैं? आपको एक, जिस तरीके से आपने कहा, एक बाइट आपको सुनाते हैं, इसी ब्लॉक प्रमुख चुनाव की है, उन्नाव की है। ब्लॉक प्रमुख को लेकर उन्नाव जिले में चुनाव चल रहे हैं। मियाँगंज हम लोग सुबह कवरेज करने आए थे। अभी जगह हम लोग पीछे कवरेज करने गए थे, वहाँ पे 2 स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोग को मारा पीटा है, मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए गए। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता यहाँ टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ साहब आए, फोर्स आया था, यहाँ सीओ भी थे हम बांगरमऊ, और दौड़ा रहे थे। जो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था, और हमको मारने पीटने लगे, हम गाली दे रहा हूँ, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा पीटा, ये मेरा नाखून फट गया है, ये देखिए। मतलब सीडीओ का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया। पर सीडीओ लगातार मीटिंग में आते हैं, पहचानते, उसके बाद हमको जबरदस्ती मार रहे हैं। सीडीओ से तो और तुमको किसने मारा पीटा? कुछ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और भी थे, जो गले में दुपट्टा कुछ अंगोछड़ डाले थे, वो लोग मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सारे कार्यकर्ता सब आसपास घूम रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उनको हाथ पकड़ के किनारे कर रही है, ले जाए जाके, और उल्टा। कैप्टन आई सिंह साहब, आपने सुना, ये पत्रकार है, ये कह रहा है कि हम वहां पर कवरेज करने गए थे। अगर कोई सिपाही इसके साथ बदसलूकी करता तो एक बार ये समझता कि हो सकता है कि वो सिपाही इसको ना समझ पाया हो सकता है कोई आम नागरिक भी कैमरा लेकर के सामने आ सकता है, अपने आप को पत्रकार कहे। लेकिन ये साफ तौर पर ये बता रहा है कि हम मीटिंग में जाते हैं, सीडीओ साहब की मीटिंग में जाते हैं, सीडीओ साहब बाकायदे हमको पहचानते हैं, बावजूद इसके, और जब हम वहां पर पहुंचे कैमरा लेकर के रिकॉर्डिंग करने, वहां मैं बता रहा हूं कि मैं पत्रकार हूं, आप मुझे जानते भी हैं, बावजूद इसके साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई, ये कहां तक जायज है? मैं आपकी बात
से इसलिए सहमत नहीं हूं कि ये पत्रकार महोदय ये खुद कह रहे हैं, मगर ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये तो वहां जिन्होंने देखा होगा, क्योंकि इस टाइम शासन बहुत सख्त है। शासन इस तरह की गलतियां बिल्कुल नहीं दोहरा रहा है, क्योंकि जो उन्हें मालूम है कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बख्शने वाले नहीं है। तो अब इनकी भी कहीं ना कहीं कुछ तो कमजोरियां होगी, कोई गलती होगी, तो ये अपनी गलती को छुपा के और प्रशासन के ऊपर सारी गलतियां डालने की कोशिश कर रहे हैं पत्रकार महोदय। अच्छा, क्योंकि मतलब आपने देखा होगा, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभी तक राजनीतिक दल भी एक मिनट योगेश जी, एक मिनट, थोड़ा दो सेकंड हमें और दे कि कुछ पत्रकार भी आपने देखा होगा कि नैरेटिव फैलाने में पीछे नहीं है। यही पत्रकार जो है ना, इन आतंकवादियों को साथ देने में और इनके ह्यूमन अधिकार और इनके मानव अधिकार लेने के लिए पत्रकार जो है ना आगे छाती पीटने लगे आते हैं। तो पत्रकारों को आप ये ना कहिए कि सब प्रकार पत्रकार अच्छे हैं, अच्छे भी हैं, ऐसी नहीं है, बहुत अच्छे हैं, उनसे देश भी चल रहा है, मगर कुछ ऐसे दलाल पत्रकार भी हैं जो है ना आतंकवादियों के साथ जगह जगह खड़े नजर आते हैं। मान लिया, तो मैं मान लिया कैप्टन सिंह साहब जी, मान लिया, लेकिन आपको मारने का अधिकार किसने दे दिया? आप कार्रवाई करिए, आप किसी के साथ धक्का मुक्की करके आप उसके नाखून तोड़ेंगे, आप उसकी शर्ट फाड़ेंगे, कमीज पकड़ेंगे, कॉलर पकड़ेंगे, ये अधिकार आपको किसने दे दिया भाई? किस अधिकारी को ये अधिकार किस सरकार ने दे दिया है? आप कार्रवाई करिए। शासन अपनी कार्रवाई ही करता है, मगर जहां इस तरह की ठीक है, कैप्टन सिंह साहब आपके पास आते हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से आर्य उस्मानी जी जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं, आपके पास आते हैं कैप्टन जी। उस्मानी साहब, अभी आपने सुना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी के दरअसल आचरण ही वही है गुंडागर्दी का, और वही अब ये लग रहा है क्योंकि उनको ये करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी पर झूठा आरोप मार रही है सपा। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल मुंह खोलने के अलावा, बोलने के अलावा और कुछ है नहीं। इन्होंने जितने वादे किए थे, कोई वादा अपना पूरा नहीं किया। आज पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जगह जगह जिला पंचायत सदस्यों का, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अपहरण हो रहा है। उनके परिवार के लोगों को थाने में बिठा के मारा पीटा जा रहा है। निर्दोष लोगों के खिलाफ FIR हो रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। जो लोग पर्चा भरने जा रहे थे, अच्छा आप ये बताइए कि ये कहते हैं पढ़ो बेटियां और नारी शक्ति नारी स्वाभिमान का इन्होंने नारा दिया था, और इन्होंने जो लखीमपुर खीरी के पसगवा थाने में जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो एक औरत के साथ जो जुल्म और ज्यादती करने का काम किया, ये अधिकार इनको किसने दिया था? ये अधिकार इनको किसने दिया है कि ये DM का कॉलर पकड़े और नहीं, वो ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वहाँ के CO पर कार्रवाई हो गई, वहाँ के थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई हो गई है। हमको ये बताइए कि उनके थाना अध्यक्ष और CO पे कार्रवाई हो गई है। RO के पास जब पर्चा दाखिल हो गया था तो RO ने उठा के पर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों दे दिया कि ले जाओ इसको फाड़ दो? एक बात ये बताइए कि वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट जिसकी तैनाती थी उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? RO जो है उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जिन महिलाओं के साथ चीरहरण हुआ है, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जिनके ब्लाउज को नोचा गया है, जिनको साड़ी को नोचा गया है, मेरा तो शर्म से सर झुक गया। क्योंकि ये बताइए कि उन महिलाओं को क्या अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था उनकी मुहैया कराई है क्या? उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, उनको लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आप बताइए कि नारी का स्वाभिमान और सम्मान, क्या आप लोकतंत्र की हत्या करोगे? लोकतंत्र में जो एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, वो चुनी हुई जनप्रतिनिधि थी, निर्विरोध VDC का चुनाव वो जीती थी महिला, और उसको तुमने पर्चा नहीं दाखिल करने दिया, उसका पर्चा फाड़ दिया। वो महिला कह रही थी, मैं महिला के शब्द आपको बता रहा हूँ, कह रही थी कि मैं अगर ये जानती होती कि मेरे साथ इस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग जो व्यवहार करेंगे और इस तरीके से मेरी इज्जत को उठा लेंगे, तो मैं इस चुनावी दंगल में नहीं फंसती आकर के। बताइए कितना बड़ा लोकतंत्र के ऊपर तमाचा है। माता प्रसाद पांडे जी जो वरिष्ठ सदस्य विधानसभा के हम लोगों के साथ विधायक रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। लालजी वर्मा जी जो अम्बेडकर नगर से आते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश के ब्लॉकों में जगह जगह लूट की गई, मारपीट की गई,
हत्या कर दी गई बहराइच में एक खेत पंचायत सदस्य। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कानून का राज खत्म हो गया है और इनके पास केवल बातें हैं कि अपनी बातें करने और पिछली सरकारों को दोष देने। इनको ये नहीं पता है कि जिन्होंने गलत काम किया किसी भी सरकार ने, उसको जनता ने उतार के फेंक दिया है। तुमको भी जनता उतार के फेंक देगी। तो आप तो आचार और सदाचार की बात कर रहे थे, आप तो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। आपने ये क्या कर डाला भाई? ये इतना बड़ा जघन्य अपराध क्यों कर डाला? जवाब दीजिए कैप्टन आई सिंह साहब जी, ये सबका साथ सबका विकास किस तर्ज पे जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है? बहुत बुद्धिजीवी होना चाहिए, जो भी शब्द कहें बड़े विचार के कहें, मगर बात वही है कि समाजवादी के चाहे मंत्री हो या नेता हो चाहे अध्यक्ष हो, तो इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं टोटल। तो जिस तरह से जिस महिला की ये चर्चा कर रहे हैं, उसके जो कपड़ों को जिसने हाथ लगाया था वो पकड़ा गया है, वो अंडर अरेस्ट है और उससे सारी इंक्वायरी हो चुकी है। वो कौन है? बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, वो निर्दलीय प्रत्याशी का सहयोगी था, उनका भागीदार था। उसने खुद स्टेटमेंट दिए हैं, अभी अरेस्ट है, ये नहीं कि फरार हो। तो ये झूठ फैलाने में समाजवादी वाले और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। कोई भी हो, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था, जिम्मेदारी किसकी बनती है? बीजेपी की सरकार तो है ना, जिम्मेदारी किसकी बनती है? वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश में ये मायने नहीं रखता है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, समाजवादी, अगर वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे बन गई? हम कह रहे हैं कि वो निर्दलीय छोड़ दीजिए। सपोज एक सेकंड के लिए मान लीजिए अगर वो समाजवादी पार्टी या किसी अन्य दल का भी कार्यकर्ता होता तो उसकी हिम्मत कैसे कि किसी महिला के कपड़े पर वो हाथ लगा दे? दूसरी बात, तस्वीर आपने देखी होगी, दूसरी तस्वीर आपने देखी होगी, अभी जिस तरीके से हत्या बहराइच का जो मामला आया है, बहराइच में जो हत्या की गई थी, उसके परिजन ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि उसके घर में बुलाने आए। वो तो कहिए उसकी जान इसलिए बच गई, बता रहा था वो पीड़ित कि घर वालों ने कहा कि ये रिश्तेदार हैं। और जो तीसरी तस्वीर आई थी वो बलिया की आपने देखी होगी, किस तरीके से दिन दहाड़े पुलिस के सामने कैप्चरिंग की जा रही थी, किसकी? प्रत्याशी की। पुलिस एक बैरिकेडिंग के उस पार खड़ी थी और उसके बाद भी उसको खींचा जा रहा है जबरदस्ती दिन दहाड़े। आखिर ये हिम्मत पड़ कैसे रही है? जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रात दिन एक कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत पर ये पानी फेरने का काम कैसे कर रहे हैं अधिकारी? इतनी बड़ी हिम्मत? नहीं योगेश जी, आपका ये कहना बिल्कुल निराधार है, आप ऐसा ना कहें। योगी जैसा प्रशासन शायद उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं रहा है। और आप जो कह रहे हैं कि उस पे उनकी हिम्मत कैसे पड़ गई, वो हिम्मत प्रशासन के रहते हुए, तभी तो पूरा थाना सीओ से लेके नीचे तक पूरा थाना सस्पेंड है। क्या सपा सरकार में कभी ऐसा हुआ था? इनके यहाँ तो थाने में जितने थाना इंचार्ज बैठाए जाते थे वो पूरे ठेकेदारी पे बैठाए जाते थे कि आप हमें इतना पैसा यहाँ से देंगे, और एक जाति विशेष के होते थे। आप चाहे तो पुराना रिकॉर्ड निकलवा लें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी के टाइम जितने थाने थे उसमें जाति विशेष के थाना इंचार्ज हुआ करते थे। आज ऐसा नहीं है। आज प्रशासन में हर जाति धर्म के लोगों को जिम्मेवारी दी गई और बाखूबी वो जिम्मेवारी निभा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शासन सख्त है, सरकार सख्त है। आज जो है, आज वहां एक सही जो है ना शासन चल रहा है, तो वो इनके हजम नहीं हो रहा। क्या उत्तर प्रदेश में कभी आपने देखा कि इन भूमाफियों की जितने ये गुंडे बदमाश जो है ना, जिन्होंने सरकारी जमीनें कब्जा कर करके जो है ना 10-10 मंजिल बिल्डिंगें बना रखी थी, क्या मुलायम सिंह सरकार ने कभी इनके ऊपर हाथ डाला? क्यों डालेंगे? क्योंकि वो उन्हीं के थे। आज योगी सरकार ने सबको जेल में डाल दिया है और जितनी अवैध प्रॉपर्टियां थी उनको धराशायी कर दिया है। 15 अरब रुपए की संपत्ति जब्त करके जो है ना सरकार ने दिखाया है। क्या मुलायम सिंह ने ऐसा किया था? क्या अखिलेश सिंह ने ऐसा किया था कभी? क्योंकि ये खुद करवा रहे थे, तो ये अंकुश कहां से लगाएंगे? तो ये एक समाजवादी वाले ये कहना छोड़ दें कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ना ठीक से काम नहीं कर रहा है। आज लॉ एंड ऑर्डर कर रहा है तभी तो आप लोग जो है ना चूहे बने हुए हो ना, नहीं तो आप लोग तो इतने बड़े गुंडे बदमाश हो कि आपको दुनिया जानती है उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश कह रहा है कि अगर हमें मुख्यमंत्री चाहिए तो योगी आदित्यनाथ चाहिए, कोई नहीं चाहिए। मीडिया के रिपोर्टर वहां अगर पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी चाहिए कि अखिलेश चाहिए, तो लोग कह देते अखिलेश को तो 5 साल हमने देख लिया है, उनके राज्य में सिवाय गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं था, हमें सिर्फ योगी चाहिए। अरे उस्मानी साहब जी, ठीक है, आते हैं कैप्टन आई सिंह साहब जी। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन आएंगे और आर्य उस्मानी साहब जी के पास पहुंचेंगे, जवाब लेंगे।
सरपरवी राजपूत मौलवा की स्थिति दिन में काफी बेकाबू खबरनामा, खबर से असरता। सरपरवी राजपूत मौलवा की स्थिति दिन में काफी बेकाबू खबरनामा, खबर से असरता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरनामा में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैप्टन आई सिंह साहब जी हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री आरिफ उस्मानी साहब जी हैं। आरिफ उस्मानी साहब, आपने अभी सुना कि किस तरीके से कैप्टन आई सिंह साहब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तब तो ठेके पर उठते थे थाने, और आज जब उनका जो हालात जो हैं उनके बदल गए हैं तो अब इतनी तकलीफ हो रही है, जबकि कितनी बिल्डिंगें धराशायी कर दी गई, कितने माफियाओं को अंदर कर दिया गया। क्या ये सपा शासनकाल में कभी हुआ था क्या? आरिफ उस्मानी जी, आवाज आ रही है? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं बीजेपी से कैप्टन आई सिंह साहब जी। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कैप्टन आई सिंह साहब जी कि जिस तरीके से जो घटनाएं घटी, छुटपुट घटनाएं घटी, जहां भी घटी, अगर समाजवादी पार्टी या विपक्ष कोई ये आवाज़ उठा रही है, बसपा ने भी ये कह दिया है कि आपने पढ़ा होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है कि हालात ये हो गए हैं कि सपा शासनकाल, उन्होंने याद दिलाया। आप आरोप सपा का लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सपा शासन की याद आ जा रही है। जिस तरीके से जो प्रदेश की जो तस्वीर सामने आई है वो दोबारा से सपा शासन की, यानी कि तुलना तो कर दी ना, समाजवादी पार्टी के स्थान पर ही ला करके आपको भी खड़ा कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, मायावती जी जो कह रही हैं वो हताश हैं, क्योंकि 10 साल से ज्यादा हो गए उन्हें सत्ता से दूर हैं, तो वो इतना भी नहीं कहेगी तो क्या कहेगी। तो इसलिए तो उन्हें बने रहना, राजनीति में कुछ तो कहना ही है, वर्तमान सरकार पे कुछ तो आरोप लगाना है। तो इसलिए इन आरोपों से हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। हम जनता के हित के काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा काम कर रहा है। इससे पहले इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर योगी के अलावा और किसी ने आज दिन तक नहीं दे पाया। और गुंडा राज और गुंडागर्दी तो आपने देख ही ली कि पहले क्या होती थी। आज और तो और महिलाओं की जो असमता की, ये पूर्व मंत्री जी समाजवादी के कह रहे थे कि महिलाओं की असमता के ऊपर जो हाथ डाला, अरे इनके तो नेता ने सुद्धा गुंडेल बदमाशों को जिन्होंने रैप किया था उनको बचाने के लिए कह दिया था कि लड़के हैं, भूल हो ही जाती है। तो इनके ये शब्द हुआ करते थे। महिलाओं का जो बलात्कार करते थे उनको ये बचाने के लिए आगे आ जाते थे और कहते थे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। मगर योगी सरकार में आपने कभी सुना ऐसा? अगर किसी ने गलती कर दी है तो उसको उसकी सजा मिलेगी, बचेगा नहीं। वो कोई भी बना रहे, चाहे भले ही वो बीजेपी का नेता क्यों ना हो, बख्शा नहीं गया है आज दिन तक। तो ये जितना अच्छा शासन आज योगी जी दे रहे हैं, पहले कोई दे नहीं पाया। इसलिए वहां की जनता योगी के अलावा किसी को और नहीं चाह रही है। और आप देखना अगले इलेक्शन में जिस तरह से आपने देखा, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हुआ हो, चाहे अभी जो है ना इससे दूसरे चुनाव हुए, तो आपने देखा है कि एक तरफा बम्पर जीत जो है ना बीजेपी ने हासिल करी है। इसी तरह से यही आरोप तो अखिलेश यादव लगा रहे हैं कि जब बीडीसी के जो सदस्य थे वो समाजवादी पार्टी के अधिक थे, जो प्रधान थे उनकी जीत बम्पर हुई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सी गोटी फिट की कि जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए और जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हुए उनमें जो भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े बहुमत में जीत हासिल हुई है। और सबसे बड़ी बात कि जो तस्वीरें आई हैं उन तस्वीरों का खास तौर पर हवाला देते हुए तभी तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जब ग्राउंड स्तर, जमीनी स्तर पर जो चुनाव हुए उसमें सपा की जीत हुई, और जब ये चुनाव हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के और ब्लॉक प्रमुख के, तो भाजपा जनता पार्टी के जो है समर्थित प्रत्याशी जीत दर्ज किए हैं। ये भी वहाँ के पंचायत, जिला पंचायत चुनाव, ये भी उन्हीं के मेंबरों द्वारा चुना जाता है। तो ये कोई किसी ऐसा नहीं है कि ये सरकार का कुछ इसमें वो रहता है। तो ये तो कहना उनका गलत है, ये हताशा में दे रहे हैं। कि आपने देखिए 75 सीटों में, जिला पंचायत की 75 सीट थी, 75 सीट में समाजवादी को कितनी मिली है? 5, और बीजेपी को 67। तो ये तो फिर उनको कहेंगे ही ना, जब कहते हैं कि अगर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर खट्टे तो फिर बताएंगे ही। तो ये अगर पहले ही अच्छा सत्ता ठीक से चलाते
तो आज जो समाजवादी की स्थिति हो रही है वो शायद नहीं होती। और आगे भी मैं आपको योगेश जी आपके चैनल पे बैठ के चर्चा कर रहा हूँ और भविष्य में फिर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी को अब कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है और आगे समाजवादी आएगी ही नहीं, क्योंकि इनकी जो कारगुजारियां रही है वो जाति धर्म पे रही है। आज भी जाति धर्म पे तो बात कर रहे हैं। आप देखिए वैक्सीन पे यही अखिलेश हैं जिन्होंने कहा था वैक्सीन बोले कोई नहीं लगवाना, ये बोले बीजेपी की वैक्सीन है। तो जो नेता इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए जो वैक्सीन आई, जिसको हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत करके बनाया और उसको इन्होंने कह दिया कि बीजेपी की वैक्सीन है, इसको कोई लगवाना नहीं। तो आप सोचिए इनकी मंशा क्या है, ये जनता को किस तरह से गुमराह करते हैं। तो दुनिया इनका चेहरा चरित्र पहचान चुकी है कि ये लोग क्या है, इसलिए अब इनको उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है और ना ही इनको अब कोई वहां देखना पसंद करता है। योगी ने जो इतना अच्छा साफ सुथरा शासन दिया है और आगे भी इससे अच्छा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश वाकई में आने वाले अगले कार्यकाल में आप देखना, कहते हैं ना कि राम राज्य, योगी जी उसको राम राज्य ही बना के दिखा देंगे। वहां सबके लिए जो है ना स्वयं अधिकार होंगे, किसी के साथ जाति भेदभाव का नहीं होगा। आज भी नहीं हो रहा, आपने देखा होगा। हमने जब वहां शौचालय बनाए तो हमने कोई धर्म मजहब नहीं देखा, सबको दिए बराबर। हम आज वहाँ अन्न खाद्यान्न बांट रहे हैं तो जाति धर्म देख नहीं बांट रहे हैं। ठीक है कैप्टन आय सिंह साहब जी, यहाँ पे आपको रोकेंगे। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि दरअसल सपा का तो चरित्र ही है गुंडागर्दी का, और अब वो आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हुआ, अंगूर नहीं मिले तो अब अंगूर खट्टे लग रहे हैं आपको। प्रदेश जान चुका है जी, ये जब से कोरोना हुआ उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से मानसिक दिवालियापन पे आ गई है। और आप लखीमपुर से लेके बलिया तक आप कहीं पे चले जाइए, नोएडा से लेके आप झांसी तक चले जाइए, ललितपुर तक चले जाइए, पूरा उत्तर प्रदेश आज की डेट में कराह मान रहा है। अपराध कहाँ पहुंच चुका है, इसकी श्रेणी कहाँ पहुंच चुकी है, ये अभी तक के पूरे इतिहास में उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ है। पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से बर्बरता हुई है, वो बर्बरता कभी भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुई है। जहां पे दुशासन जैसे लोगों ने एक द्रौपदी का चीरहरण किया, एक महिला का चीरहरण किया, इनका नारा हुआ करता था बेटी बचाओ, लेकिन ये बात सही हुई उस घटना के बाद कि बेटी अब किससे बचाना है उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। ये बातें कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं। लेकिन पार्टी तो ये दावा कर रही है संजीव जी कि आज रात को 12 बजे भी अगर लड़कियां निकलने के लिए कभी हिचकिचाती नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो ऐसा था नहीं। शाम होते ही, सूरज ढलते ही लड़कियों को, माँ बहन बेटियों को सोचना पड़ता था कि आखिर सड़क पर अकेले निकले कि ना निकले। लेकिन आज वो तस्वीर नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दावा कर रही है। एक क्षेत्र बता दीजिए मुझे जहां पे लड़कियां सुरक्षित हो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई एक क्षेत्र बता दें जहां इनको लगता हो कि ये क्षेत्र बहुत सुरक्षित क्षेत्र हो। कोई एक क्षेत्र सुरक्षित आज की डेट में नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाएं आज की जिस तरह पीटी गई हैं, जिस तरीके से उनकी साड़ी खींची गई है, ये अपमान महिला जाति का कब तक करते रहेंगे। कार्रवाई हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता कैप्टन आय सिंह साहब जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई हो गई है और क्षेत्राधिकारी पर कार्रवाई हो गई है। थाना अध्यक्ष पे कार्रवाई कर देना वो नहीं है। उन कार्यकर्ताओं पर कब कार्रवाई होगी, उन गुंडों पर कब कार्रवाई होगी जिन्होंने इस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्य किए हुए हैं, जिन्होंने गोली चलाने का काम किया है, जिन्होंने लोगों को पीटने का काम किया है, जिन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का काम किया है, जिन्होंने महिलाओं की साड़ी खींचने का काम किया हुआ है, उन पर कब कार्रवाई की जाएगी बताइए कैप्टन आय सिंह साहब जी, जवाब दीजिए। कार्रवाई की जाएगी ये भी आज स्पष्ट कर देना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता के। कोई एक क्षेत्र बताइए जहां पर उत्तर प्रदेश में माँ बहन बेटियां निकल सकती हो, जो आप दावा कर रही हैं। और दूसरी बात ये कि इन जो आरोपी हैं इन पर कार्रवाई कब होगी। दूसरी बात ये कि इनकी इतनी हिम्मत पड़ती कैसे है। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जगह बताइए, मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी जगह आप बताइए कि जहां लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा है, जहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज बहन बेटियां अगर सुरक्षित है कहीं भारत में तो उत्तर प्रदेश में है, योगी जी के राज्य में सुरक्षित है। ये क्या बात करेंगे, ये झूठ बोलने वाले, झूठ के जुमले बना बना के आते हैं, झूठ पूरा पुलंदे में बांध के लाते हैं और आके मीडिया पे बोलते हैं ये समाजवादी वाले। क्या ये भूल गए, इनके नेता ने कहा था बलात्कारियों को बचाने के लिए कि बच्चे हैं इनसे भूल हो ही जाती है तो क्या इनको फांसी दी जाएगी।
ये इनके मुलायम सिंह नेता के ही बयान थे और मंच से बयान दिए थे। क्या इसमें कहना चाहेंगे ये क्यों बचाना चाह रहे थे उस टाइम बलात्कारियों को, क्यों इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे? तो ये क्या बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की? इनसे एक जवाब और ले दिए कि जब इनका शासन था, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, पूरे उत्तर प्रदेश के थाने एक जाति विशेष को दे रखे थे, उसमें दूसरी जाति का कोई जो है ना वहाँ थाना इंचार्ज नहीं होता था, और उसके साथ एक क्षेत्रीय नेता जो है ना वहाँ वसूली के लिए बैठा रहता था कि अगर कहीं से कोई FIR होना है तो वो कहेगा उसके हिसाब से होगी। इसका ये जवाब देंगे? आज जो है ना अगर वहाँ स्वस्थ बढ़िया शासन अपना काम कर रहा है तो वो इनसे हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी अब बंद हो चुकी है। इनकी गुंडों की जो दुकानें थी वो उनमें ताले लग चुके हैं। आज जितने गुंडे हैं त्राईमान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है और गुंडों को जेल में डाल दिया गया है। और कुछ तो गुंडे अपने आप कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करो, जेल में डालो, मैं बाहर नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब अखिलेश की सरकार नहीं है, बाबा जी की सरकार है, जो सीधा एक ही बात कहती है, या सुधर जाइए या सुधार जाओगे, दो में से एक काम होगा। तो सुधरेंगे ये है नहीं, क्योंकि इनके मुंह खून लग चुका है गुंडागर्दी का, लूट का। पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरह से इन्होंने लूटा है। संजीव जी, आप सुन रहे हैं ना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं ये कि आपकी दुकान जो गुंडागर्दी की दुकान थी वो तो बंद ही हो गई है, और आने वाले समय में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है ताबड़तोड़, आपकी पार्टी को भी लेकर के ये कह रहे हैं कि 2022 में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। देखिए मेरी बात समझिए, ये बौखलाए हुए लोग हैं। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, निश्चित रूप से हो गया है कि 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बना रही, माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बौखलाहट है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ बौखलाहट है। जो आज आप अपराध देख रहे हैं, जिस तरीके से कल की घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में घटनाएं हुई, अपराध की घटनाएं हुई, लोगों को मारा गया, पीटा गया, प्रशासन के दम पर लोगों का नामांकन नहीं होने दिया गया, या जिन लोगों ने नामांकन करा लिया उनको दबाव डाल के बैठाने का काम किया गया है, ये सिर्फ मात्र बौखलाहट है। चलिए ठीक है संजीव जी और कैप्टन आई सिंह साहब जी, आपका दोनों लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से अभी आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप अभी भी लगा रही है कि जिस तरीके से जो माहौल समाजवादी पार्टी में था उस माहौल को खत्म करने का काम किया गया, और आज माँ बेटी बहन कभी भी निकल सकती हैं और कहीं भी निकल सकती हैं, जबकि ऐसा समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं था और समाजवादी पार्टी सरकार भी लगातार घेरने का कोशिश कर रही है। खबरनामा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असरता।